हे दा लुईज, हाउ आर यू ऑल? कैसी है मेरी लवीज आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक सबसे पुरानी टेक्निक, एक सबसे पुराना मेथड जो रियलिटी शिफ्ट पे जाता है। मतलब अगर आपको आपकी सिचुएशन सडन में बदलनी है तो आपको उस समय इस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को करना चाहिए। बहुत पहले भी मैं इस वीडियो पे या इस टॉपिक के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए नए क्लाइंट्स, नए नए लोग हमसे जुड़ गए हैं, तो सोचा क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेमेडीज़, रिचुअल्स के बारे में वापस से बात करी जाए, टिप्स के बारे में वापस से बात करी जाए। रीडिंग्स तो मैं लाती हूँ रोज़, लेकिन अब सोचा कि क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रेमेडीज़ के बारे में भी अब बात करी जाए। हे दा लवीज, हाउ आर यू ऑल? ध्यान से इस चैनल को या ध्यान से इस वीडियो को समझना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मैं ये सारी रेमेडीज़, टेक्निक शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से बताती हूँ और इतना इजी वे बताऊँगी ना कि आप इसको आराम से कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक होती है इसको बोला जाता है 2 कप वाटर मेथड। 2 कप वाटर मेथड में पहले अपन को चाहिए क्या ये समझ लेते हैं। तो आपको ऐसे 2 कांच के ग्लास चाहिए। नंबर फर्स्ट, दैट इज़ यू नीड 2 क्लियर ग्लास। अब ये कांच के हों तो ज़्यादा अच्छा है। इनकेस अगर कांच के नहीं मिल पाते हैं आपको, तो आप नॉर्मली चाहें तो स्टील का ले सकते हैं। प्लास्टिक अवॉइड करें, स्टील का ले सकते हैं। लेकिन अगर सबसे जल्दी रिजल्ट्स चाहिए तो ये सबसे ड्रास्टिकली काम करता है। इसके साथ ही साथ आपको ऐसी 2 चिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये वाइट भी हो सकती है, कोई भी कलर की हो सकती है, डजेंट मैटर। लेकिन क्या है ना कि मैं बहुत सारी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स पे वर्क करती हूँ, तो मैं ऐसी ये ख़रीद लेती हूँ। स्टेशनरी से इजीली अवेलेबल हो जाती हैं तो हेल्प करती हैं। और आप इसको विजन बोर्ड्स बनाने में, मतलब बहुत सारी टेक्निक्स में आपको हेल्प कर सकता है। तो आप ऐसे कोई भी पेपर ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो नॉर्मल जो कॉपी में होते हैं ना लाइन वाले, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए, 2 ग्लास चाहिए, 2 ऐसे पेपर चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। अब थर्ड इंग्रेडिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ पेन। अभी आप रेड कलर का नॉर्मल पेन ले सकते हो या आप मार्कर भी ले सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। तो आज मैं इस टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। अब समझ लेते हैं कि इस टेक्निक को कैसे किया जाता है। आप चाहे तो इस टेक्निक को डेली बेसिस पर 7 डेज तक रोज कर सकते हैं, 7 दिन तक रोज कर सकते हैं, फिर लेट गो कर सकते हैं अपनी कोई भी विश के लिए। एग्जाम्पल, इंटरव्यू देने जाना है, जॉब का सिलेक्शन है, आप चाहते हो ड्रास्टिकल जल्दी से मेरे रिजल्ट्स फेवर में आ जाएं, रिजल्ट्स के लिए आप कर सकते हो। सामने वाली पार्टी से कॉल मैनिफेस्ट करना है, कमिटमेंट चाहिए, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अर्जेंट बेसिस पर आपको पैसे चाहिए तो आप वो उसके लिए कर सकते हो। किसी की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आपको हेल्थ ठीक करना है, तब आप कर सकते हो। मतलब आप इस टेक्निक में मल्टीपल या कोई भी विश ले सकते हो, लेकिन एक बार में एक ही विश ली जाएगी। तो आज जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है, तो मैं बताने वाली हूँ। अब इसको करना कैसा है ये समझ लेते हैं। तो ये मेरे पास हैं 2 चिट। पहली चीज़, इसके साथ ही साथ मेरे सामने है 2 ग्लास, ये आप लोग देख सकते हैं। एक ग्लास में मैंने पानी भर के रखा है और पानी आपको उतना ही भरना है जितना आप पी सकते हैं। इस पानी को आपको फेंकना नहीं है। तो ये वाला जो चिट और ग्लास होगा, ये करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन मतलब जो अभी हो रहा है मेरे साथ, और ये जो मेरा रिजल्ट जो मैं चाहती हूँ उसके लिए है। एग्जाम्पल देख लेते हैं या एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपकी सिचुएशन ड्रास्टिकली बहुत ख़राब है। आप चाहते हो कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है जिसमें आपको कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना है। मैं जेन्युइन से एग्जांपल ले रही हूँ, है ना। बाकी मैं अफर्मेशन सबके लिए बताऊंगी जो जो यहाँ पर विश के लिए ही लेते हैं। तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि नो कॉन्टैक्ट है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कॉन्टैक्ट शुरू हो जाए। तो जो फर्स्ट वाली चिट है यहाँ मैं लिखूंगी नो कॉन्टैक्ट। अब आपको उस इंसान का नाम भी लिखना है जिसके साथ आप कांटेक्ट चाहते हो। तो ये हो गया लव के केस में। कमिटमेंट चाहिए, करंट सिनेरियो में हैप्पी रिलेशनशिप है लेकिन आप चाहते हो कमिटमेंट जल्दी मिल जाए, तो आप यहाँ लिखेंगे हैप्पी रिलेशनशिप। आउटकम पे क्या लिखेंगे? कमिटमेंट। आप चाहते हो मैरिज हो जाए तो यहाँ लिखेंगे लव रिलेशनशिप, यहाँ लिखेंगे मैरिड, शादी हो गई है। रिजल्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एग्ज़ाम डन, मेरा एग्ज़ाम हो गया है, और यहाँ पर रिजल्ट्स इन फेवर,
ऐसे करके लिख सकते हो। सैलरी चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप यहाँ लिख सकते हो मनी का नीड है, हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मनी की नीड है, यहाँ लिख सकते हो गॉट मनी, जितना पैसा आपको चाहिए। हेल्थ आपको के लिए लिखना है तो यहाँ पर आप लिखोगे अनवेल पर्सन का नाम, फिर यहाँ पर लिखोगे हेल्दी पर्सन का नाम, ऐसे करके लिख सकते हो। कॉल मैनिफेस्ट करना है, मैसेज मैनिफेस्ट करना है, नो कॉन्टैक्ट लिखोगे यहाँ पे, नो कॉन्टैक्ट विथ पर्सन का नाम। यहाँ पर क्या लिखोगे आप साथ में, इन कॉन्टैक्ट विथ, और यहाँ पे पर्सन का नाम। तो ऐसे करके आप अपनी विश के बारे में लिख सकते हैं, अब बता सकते हैं। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में लिखूंगी दैट इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ठीक है। और हमारा एंड गोल क्या है कि हम दोनों का एक हैप्पी रिलेशनशिप हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पर्सन का नाम लिख लेते हैं ABC, क्योंकि यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पर्सन तो नहीं, लेकिन आप अपने पार्टनर का नाम लिखेंगे। और भाई ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे लव रिलेटेड बताया, मैं सबके लिए बता रही हूँ, करियर के लिए भी चाहो तो जैसे जॉब आपको चाहिए, हाँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो आप लिखना सर्चिंग जॉब, ठीक है। अब यहाँ लिख देना गॉट जॉब। कोई डिजायर्ड कंपनी है तो लिख देना जॉब इन सो एंड सो कंपनी का नाम। लेकिन इस चिट में शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है, कहानियाँ नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान दिया जाए। चलिए, अब जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरे पार्टनर के साथ मेरा नो कॉन्टैक्ट है, तो मैं यहाँ लिखूँगी नो कॉन्टैक्ट विथ, अब किसके साथ, ABC। भाई ऐसा कोई पार्टनर तो है नहीं, अब यहाँ ABC की जगह आप अपने पार्टनर का नाम लिखोगे, ओके। ये ABC की जगह आप अपने पार्टनर का नाम लिखोगे। तो ये क्या है, मेरी करंट सिचुएशन जो अभी हो रहा है। मेरा गोल क्या है कि मुझे उनके साथ रिलेशन में आना है ना। तो आप यहाँ लिखोगे आई एम इन अ हैप्पी लव रिलेशनशिप, है ना, विथ, किसके साथ आपको रिलेशनशिप चाहिए, यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में ABC लिखा है तो वहीं यहाँ पे उस इंसान का नाम आ जाएगा विथ ABC, ठीक है। रियल नेम लिखना, कोई पार्टनर का निक नेम मत लिखना, या जो आप नाम से बोलते हैं वो ना लिखे, जो इंसान का रियल नाम है वही लिखना है, ठीक है। तो ये होगी स्टेप नंबर 1। अब अपन को करना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करोगे, जो पहला ग्लास है जो भरा हुआ है उसको आप यहाँ ऐसे रख दोगे, ठीक है, ये। और ये जो खाली वाला है जिसमें पानी नहीं है उसको आप ऐसे रख दोगे। स्टेप नंबर 2। आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं जो मैंने आपको बताया है। अब हम क्या करेंगे, हाथ को ऐसे रब करेंगे। हाथ को ऐसे रब करने के बाद देखना थोड़ी हाथ में गर्माहट आ जाएगी, मतलब हल्के हाथ से आपको करना है, ऐसे अपने हाथ रब करें। अब हाथ रब करने के बाद आप ऐसे ग्लास पे रख लोगे, थोड़ा सामने रखना, पास रखना, जिससे कि आप ग्लास में देख सको। अगर विजुअलाइजेशन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे हो तो आप नॉर्मली वाटर को देखकर या आंख बंद कर कर भी बोल सकते हो। ये कैंडल जलाना ऑप्शन है, क्योंकि मैं जलाती हूँ, आपकी मर्जी, जला सकते हैं, नहीं मर्जी कोई इशू नहीं है। अब ये जब मैंने हाथ ऐसे रख लिया है पूरा, मैंने इसको फील किया, मैं पानी को देखकर बोलूँगी डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। लेकिन यूनिवर्स, आज मैं अपनी लाइफ में एक मैनिफेस्टेशन चाहती हूँ। मैं अपने पार्टनर ABC के साथ कांटेक्ट में आना चाहती हूँ। मैं उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहती हूँ। मैं उनको बहुत ज़्यादा चाहती हूँ, या मैं उनके साथ रिलेशनशिप डिज़ायर करती हूँ। अभी वो मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का रिलेशनशिप हील हो जाए और हम दोनों एक हेल्दी लव रिलेशनशिप के अंदर आ जाए। आई रियली डिज़ायर यूनिवर्स कि मेरा पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करे, मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, रिलेशनशिप के लिए आगे एफर्ट्स लगाए। आई रियली डिज़ायर कि हम दोनों का रिलेशनशिप फेवरेबल बन जाए। आई रियली डिज़ायर यूनिवर्स कि मैं और मेरे पार्टनर, हम दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। अब एक ऐसी पिक्चर विजुअलाइज़ करो कि आप दोनों का कम्युनिकेशन है, बस वाटर को ही देखना है, और ऐसी इमेजिन करो कि यू गाइज आर कम्युनिकेटिंग। अगर विजुअलाइजेशन में दिक्कत होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनहेल एक्सेल करो, जितना इनहेल एक्सेल करोगे उतना एनर्जी इसमें रह पाओगे। जब आप अपनी पूरी सिचुएशन बोल देंगे, पूरी प्रॉब्लम बोल देंगे, पूरा सिनेरियो बता देंगे, देखो मैंने नॉर्मली बताया है ना जो मैं अपनी इच्छा चाहती हूँ, उसके बाद शुरू होगी मेन प्रोसेस। अब जब मैंने ये बोल दिया है
तो मैं ये ग्लास लूँगी उसी समय और फिर मैं उसको इसमें डाल दूँगी। ध्यान से देखना, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है, पूरा पानी डाल दिया है। पानी को बिल्कुल फेंकना नहीं है। अब इसके अंदर क्या लिखा था कि हम दोनों अच्छे रिलेशनशिप में आ गए हैं। अगेन यू विल रब योर हैंड्स, आराम से अपने हैंड्स रब करना और फिर आपको यहाँ पर रख देना है। अब आईज क्लोज करो और वो सारी अफर्मेशंस बोलो जो आप फ्यूचर में चाहते हो। लाइक, थैंक यू यूनिवर्स, मी एंड माई पार्टनर आर इन अ हैप्पी रिलेशनशिप। हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे पार्टनर ने मुझसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। मेरा पार्टनर मुझे अनकंडीशनली लव करता है। मेरा पार्टनर ABC मुझे बहुत चाहता है। हम दोनों की रोज़ बात होती है, हम दोनों रोज़ मिलते हैं। मेरा पार्टनर मुझे पैशनेटली लव करता है। हम दोनों का रिलेशन बहुत मज़बूत हो गया है। अगर कमिटमेंट का है तो ये बोल सकते हो मेरे पार्टनर ने मुझे कमिटमेंट दे दी है। हम दोनों की मैरिज हो गई है। यूनिवर्स थैंक यू सो मच। मैरिज के लिए आप ये अफर्मेशंस दे सकते हो। मतलब सारी पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको ग्लास नंबर 2 में देखकर बोलना है। कितनी देर तक बोलना है दी? फर्स्ट वाले में अगर प्रॉब्लम बता रहे हो तो 2 या 3 मिनट, ओके। और इस वाले ग्लास में बोल रहे हो तो कम से कम 5 मिनट। अब 5 मिनट क्यों? क्योंकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो आप बिल्कुल पूरे ग्लास में देखकर अपनी विश बोलेंगे। 5 मिनट तक बिल्कुल अफर्म करो। नहीं मैम समझ में नहीं आ रहा, 5 मिनट है, 4 मिनट है, 2 मिनट है, जितना दिल कर रहा है यहाँ बोलो, फिर यहाँ पर आ जाओ। मोर एनर्जी, मोर पावर, मोर फोकस आपको ग्लास नंबर 2 पे डालना है, क्योंकि ये आपकी रियलिटी बनने वाला है। ये आपकी फ्यूचर की सच्चाई बनने वाला है। ये आपके फ्यूचर में होने वाला है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गोल है आपके लिए। इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अब जब मैंने सारी अफर्मेशंस बोल ली, फिर मैं इस पानी को पूरा पी जाऊँगी। देखो मैंने आपके सामने पानी पीना बोलोगे दी, आपने तो पानी छोड़ा, पूरा पानी मैंने पी लिया। टेक्निक इज़ डन। ये टेक्निक हार्डली 10 से 12 मिनट लेती है, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पुरानी, सबसे पावरफुल टेक्निक है, जो आपकी करंट सिचुएशन को सडन में शिफ्ट कर देती है और आपको रिजल्ट दिखाती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया, कैसे करना है इस टेक्निक को? आप अगर सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, मुझे पता है सब यही वाले करेंगे क्योंकि सब चाहते हैं कि हमें जल्दी रिजल्ट मिल जाए। भाई जल्दी रिजल्ट वालों के लिए बोलूँगी ना कि पेशेंस इज़ रिक्वायर्ड, अदरवाइज लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैन नेवर वर्क फॉर यू। अगर सिचुएशन ड्रास्टिकली बहुत ख़राब है, 7 डेज तक रोज कर सकते हो। एक टाइम बना लो, सुबह दोपहर शाम रात, है ना, कभी भी कर लो, लेकिन 7 दिन लगातार करके लेट गो कर देना, छोड़ देना। नंबर 1 थिंग, सिचुएशन नॉर्मल है, सिचुएशन ठीक है, आप 15 दिन में एक बार कर सकते हो बस। लेकिन मुझे पता है सब वो 7 डेज़ वाला ही करने वाले हैं। वैसे टेक्निक्स तो हमेशा 21 to 45 डेज तक करते हैं, लेकिन ये इतनी पावरफुल टेक्निक है, 7 दिन करो और टोटली लेट गो कर दो। पीरियड्स में भी आप इस टेक्निक को कर सकते हो। अगर आप कोई चैंटिंग कर रहे हो, मंत्रास की, एंजल नंबर्स की, स्विच कोड्स की, आप कर सकते हो। ये तो एक ऐसी एनर्जी होती है जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रियलिटी की तरफ लेकर जाते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से वो सारा नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए करते हैं। अगर आप अपने अंदर सेल्फ लव भरना चाहते हो, आप खुद को प्यार से भरना चाहते हो, आप खुद को एक रिस्पेक्ट, एक केयर से भरना चाहते हो, आप बिल्कुल इस टेक्निक को कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैटर ये करता है कि आपको इसको 7 दिन तक रोज करना है। अगर 7 दिन में से एक भी दिन मिस हो गया है तो पूरा क्रॉस, पहले ही बता रही हूँ, फिर से शुरू करो। और ये सबसे गलत बात होती है लोगों की, ये 4 दिन करा, 5 दिन करा, ठीक है वो कभी धोखेबाजी में भी हो जाता है यार। लेकिन हम सब आजकल कितने अच्छे अच्छे फ़ोन हाथ में, सबके हाथ में एंड्रॉयड, आईफोन है भाई, एक रिमाइंडर डाल सकते हैं हम अपने खुद के लिए, है ना। तो आप सब लोग को रिमाइंडर के साथ ये करना है और एक प्लानिंग बना के चलो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना है, इम्प्लीमेंट करना है, एक प्लानिंग बना के चलो, सब कुछ बेटर होगा, सब कुछ फेवरेबल होगा। एट द एंड ऑफ द डे आप ड्रास्टिकली बहुत पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ पहुंचोगे। तो आप इस टेक्निक को कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम, किसी भी सिचुएशन के लिए कर सकते हो,
किसी भी प्रॉब्लम के लिए कर सकते हो। अगर अफर्मेशंस बनाना नहीं आ रही है तो मुझे ज़रूर बताना, मैं एक आध दिन लाइव आ जाऊंगी रात के समय और आप लोग को आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं अफर्मेशंस भी सिखा दूंगी, ठीक है, इस वाली टेक्निक के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ जेन्युइनली आपको रिजल्ट्स मिले। लाइव का एक समय बता दूंगी कि मैं 8 बजे आ रही हूँ, 9 बजे आ रही हूँ या 10 बजे आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे बता देना। अगर आपको चाहिए हो तो एक दिन लाइव सेशन में मैं आपको 2 कप वाटर मेथड बोला जाता है इसको, जिसकी टेक्निक मैं आपको अफर्मेशन में आपको सिखा दूंगी। चलो अब टेक्निक तो हो गई, ये ग्लासेस को अच्छे से धो देना और अपने किचन में रख कर आ जाना। अगर आप उनमें से हैं जो 7 दिन करने वाले हो, ध्यान से सुनना, 7 दिन रोज करने वाले हो, तो ये चिट को एज इट इज सेव करके अपने पास रख लेना। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर 7 डेज आप लोग करने वाले हो तो रोज़ नई नई चिट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसको बस अपनी किसी कॉपी के अंदर, वॉलेट के अंदर, बैग के अंदर रख लो और फिर रोज़ आप इस सेम चिट को यूज़ कर सकते हो। इन केस मैम हमारा तो यूज़ हो गया है, हमारी टेक्निक ख़त्म होगी, 7 दिन हमारे पूरे हो गए हैं, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप ईज़ी तरीके से इसको डिस्पोज़ कर देंगे। डिस्पोज़ करने का तरीका ये होगा कि आप दोनों को बर्न कर देंगे। नॉर्मली इजी तरीके से आप दोनों को बर्न कर सकते हो और इसको नॉर्मल डिस्पोज कर सकते हो। अब आप वाटर के अंदर भी डाल सकते हो, आप चाहो तो बर्न कर सकते हो, चॉइस आपकी है। बस ये कि आपको इसको बर्न करना है ताकि आपको जल्दी रिजल्ट्स मिले। और अभी भी बोलूँगी, जितने पेशेंस वाले बैठे हैं यहाँ पे या जितने वो वाले बैठे हैं कि जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, जल्दी रिजल्ट्स मिल जाए, ऐसे रिजल्ट्स नहीं मिलते भाई। पॉजिटिव होके करोगे, पेशेंस के साथ करोगे तो ज़रूर रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आजकल मैं ये चीज़ बहुत देख रही हूँ, जब से मैंने क्विज़ भी स्टार्ट करा है, लोगों को ना बस रिजल्ट्स चाहिए, चाहे 2 दिन हो चाहे 6 दिन हो। मतलब वो एक पेशेंस लेवल जो होता है ना, वो जो वेट करने वाले जोन होते हैं ना, लोगों को वो नहीं चाहिए। दे वांट फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन फास्ट रिजल्ट्स की वजह से वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि भाई हमें डेस्परेट हो रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो डेस्परेट हो रहा है उसके लिए कभी कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, दैट इज़ हीलिंग। तो जैसे आपके 7 दिन हो गए, तो सेम वे आप चाहे तो उसको बर्न कर सकते हो, या आप चाहो राइट तो आप इसको फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी में भी डाल सकते हो। चॉइस आपकी है, बस आपको इसको 7 दिन तक लगातार करना है। कोई भी विश के लिए, कोई भी प्रॉब्लम के लिए, कोई भी इशू के लिए कर सकते हो, किसी और के लिए भी कर सकते हो। अब यहाँ आ जाता है थर्ड पार्टी, ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग पता है क्या करेंगे, एक चिट पे लिख देंगे थर्ड पार्टी है और एक चिट पे लिख देंगे थर्ड पार्टी रिमूव। कभी मत करना ये, नेवर एवर डू दिस। क्या करोगे इसकी बजाय, आप पहली वाली चिट में लिखोगे नो कॉन्टैक्ट, ओके, और नेक्स्ट वाली चिट में लिखोगे इन अ लव रिलेशनशिप। कोई भी थर्ड पार्टी का नाम चिट्स में नहीं लिखेगा। नो वन इज गोइंग टू राइट अबाउट द थर्ड पार्टी। ये आजकल पता है बहुत मिसकंसेप्शन चल रहा है इस चीज़ को लेके कि थर्ड पार्टी के बारे में लिखो, थर्ड पार्टी का नाम मेंशन करो, ये सब मत करा करो आप लोग। बहुत आजकल पता है इस चीज़ के फ्रॉड हो रहे हैं, लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। क्योंकि ये मैं आजकल देख रही हूँ, मेरे व्हाट्सएप पर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं, थर्ड पार्टी के नाम से लोगों को बहुत डरा दिया जाता है कि थर्ड पार्टी ऐसी होगी, थर्ड पार्टी वैसी होगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, हो सकता है बुरा लग जाए। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो तो आपके लिए आपका मेजर कंसर्न है आप और आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी को लेके मैनिफेस्टेशन करोगे, थर्ड पार्टी को भगाने की कोशिश करोगे, थर्ड पार्टी को भगाने के लिए रेमेडीज करोगे, इट इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग। आई नो थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग इशू, आई नो थर्ड पार्टी इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, लेकिन आपका एंड गोल क्या होना चाहिए, आप और आपका पार्टनर। किसी और पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको जो बताया, इन बातों का ध्यान दें, इन पर वर्क करें। बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, बहुत पुरानी टेक्निक है जो बहुत इजीली रिजल्ट्स तक आपको पहुंचाएगी, लेकिन वो तभी पहुंचाएगी व्हेन यू आर रेडी। अगर आप खुद में ही नेगेटिव होगे और डेस्परेट के साथ करोगे ना, देन रिजल्ट्स विल बी ज़ीरो। सो आप इस टेक्निक को करें, मुझे रिजल्ट्स ज़रूर बताएं, रिजल्ट्स मुझे ज़रूर शेयर करें। फिर भी अगर कोई इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, आप ज़रूर मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत जल्दी ये वीडियो पोस्ट करूँगी। और कोशिश यही करना कि पॉजिटिविटी के साथ करें, जिससे कि अच्छे फास्ट रिजल्ट्स आप सब लोगों को मिलें। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स अब लेकर आने वाली हूँ। रेडी हो जाओ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए मेरे साथ। तब तक के लिए सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे।